जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में चैप्टर 1 यानी 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। अगर इस चीज़ को नहीं जानते तो इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल में कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आंसर क्या इसका, सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है, नहीं होगा आंसर, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। कैसे? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 अंक तक जाती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट ये एंड तक जाती है। तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। और यहाँ क्या क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे m एक पूर्णांक संख्या है और हम m को m/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये सत्य है, हाँ लिख सकते हैं, सत्य लिखिए या हाँ लिखिए। तीसरा में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। आप मान लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, जैसे मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 2 को 3 से भागा देंगे तो 0. क्या आएगा, 6 होगा। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, 0.66 ऐसे आएगा, तो यह नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ प्रश्न देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 5 कहता है। अगर सिर्फ दो संख्याओं के बीच में निकालने के लिए कहता है, जैसे कहता है कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 2 + 3/2 कर देंगे, ठीक है। यानी 3 2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसके बीच में एक ये परिमेय संख्या है। लेकिन कहता है यहाँ पे क्या कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 1/1 को लिखिए 1 और गुणे किए 5 कहता है, तो 5/5 कर दीजिए, ठीक है। और 2 है तो 2 को गुना कर दीजिए 5/5। तो यहाँ क्या होगा, 1 को 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, यानी 5/5 हो गया। और क्या हो गया, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10/5 हो गया, यानी 10/5 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 10/5 है ही, ठीक है। ये सारी संख्या जो है इसके और इसके बीच में यह सारी परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 2 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या निकाले हैं। यहाँ क्या ठो निकाले, 1 2 3 4 ठो निकाले हैं। हमको और निकालना अगर है तो क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे 10/10 से और 2 को गुना करेंगे कितना से, 10/10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा। और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 से कहाँ तक जाएगा, ये 20/10 तक होगा। अब देखिए 10 × 1 10 1 हो जाएगा, और 10 × 10 10 दूनी 20। तो 1 और 2 के बीच में ये सारी परिमेय संख्या हुआ है। इस प्रकार से हम आप परिमित रूप से कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए बच्चों दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। तो इसका पहला आंसर होगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है।
तो आंसर इसका लिखेंगे हाँ। कैसे है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/5 या 0/n। ये सारी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 क्या है, कहता है p और q पूर्णांक है, 0 मेरा पूर्णांक है और 1 भी मेरा पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू देखिए 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 हमारा एक परिमेय संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया, आपको समझाया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में कहता है कितना, 6 कहता है, सेठ हो, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने, अगर हम 6/6 करें, 7/7 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जितना यहाँ गुना करेंगे उतना ही इसमें भी गुना करेंगे। 4 को गुना करेंगे कितना, 6/6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, 6 3 18/6 हो जाएगा, और कितना हो गया, 6 4 24, 6 × 24 बटे कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और यहाँ पे दिया ही है 24/6। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और भी निकालना चाहेंगे इसको, और भी अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 15/15। देखिए कितना निकलेगा, और 4 × 15/15, तो 15 दिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बटे 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और हो जाएगा, 15 चौका 60/15 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 45/15, 46/15, 47/15, 48/15, 49/15, डॉट 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 कहाँ तक आएगा, ये 60/15 तक। देखिए कितनी सारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे, इसको 3/5 लिखेंगे और गुना करेंगे इसको, मान लीजिए 8/8 कर देते हैं। ठीक है, और 4/5 को भी इंटू कर देंगे 8/8, तो कितना हो जाएगा, 8 3 × 24 और 8 5 × 40, और कितना होगा, 8 4 × 32 और 8 5 × 40 हो जाएगा। इसके बीच में लिख दीजिए 24/40, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, डॉट 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 एकदम कहाँ तक लिख देंगे, 32/40। ठीक है, तो इस आंसर हो गया। अभी मैंने बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से हम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर भी देने के लिए कहता है। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 से लेकर के अंत तक होती है, और पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। प्रश्न क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो देखिए 1 2 3 प्राकृत संख्या और इसमें भी प्राकृत संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह सत्य है। ठीक है, ये सत्य होगा। अब क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो 0 भी हो, -1 भी हो, -2 भी हो,
-3 हो डॉट डॉट, और इधर 0 के बाद 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, डॉट डॉट n तक हो। ये सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी जो है वो 0 से ही शुरू होता है। तो -3 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। -2 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारी ये जो कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ये असत्य है। और कारण ये बता देंगे, क्योंकि -2 जो है एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मान लीजिए हमारा 1/2 है, ये क्या p/q के रूप में है, ठीक है। ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 होती है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या मैंने बताया था कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर के n तक होती है, तो यहाँ 0.5 है, तो ये पूर्ण संख्या हमारी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? असत्य है। ये भी हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 में जितने प्रकार के प्रश्न थे एक एक करके मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और प्यारे बच्चों इसका जो चैनल है जीवन ज्योति फाउंडेशन, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो 9th क्लास की मैं जो बना रहा हूं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। जय हिंद।